नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मित्रता किससे करें। जी हाँ, मित्रता किससे करें। इस कहानी को पढ़कर हम ये जानेंगे कि हमें मित्रता किससे करनी चाहिए और एक अच्छे व एक बुरे दोस्त की पहचान कैसे करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक कौवा और हिरण रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। इन दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। जंगल के कुछ बड़े जानवर का मत था कि दोस्ती हमेशा अपनी ही जाति में होनी चाहिए, लेकिन कौवे और हिरण सुनते सभी के थे, लेकिन करते अपने मन की थे। तभी उस जंगल में पास के जंगल से एक गीदड़ आया। हिरण को देखते ही गीदड़ के मन में लालच आ गया और सोचने लगा, कितना ही स्वादिष्ट मांस होगा इस हिरण का। गीदड़ अकेले ही हिरण का शिकार तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी बुद्धिमानी से दूसरे के सहारे हिरण का शिकार करने का सोचा। अपनी चाल को पूरी करने के लिए गीदड़ हिरण के पास जाकर कहा, भैया जी नमस्कार। हिरण गीदड़ को देखकर सोच में पड़ गया कि ये कौन है जिसे मैं जानता ही नहीं। राम राम, किंतु मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो। भैया जी, मैं इस जंगल में बहुत ही नया हूँ। मैं पास के ही जंगल से आया हूँ। मेरे माता पिता पहले यहीं रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ मेरा कोई भी मित्र नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी पुरानी जगह ही आ जाना सही रहेगा। यही सोचकर मैं ही यहाँ आ गया। आपको देखते ही मैं समझ गया कि यही मेरा मित्र है। इतना सीधा साधा और दयालु है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। ऐसे ही किसी प्राणी से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि मुझसे मित्रता कोई जल्दी करना नहीं चाहता। क्यों मित्र, मुझसे मित्रता करोगे ना। हिरण पहले तो मना कर देता है, किंतु गीदड़ की दुख भरी कहानी सुनकर उसकी मित्रता स्वीकार कर लेता है और गीदड़ भी वहीं बैठकर घास चरने लगता है। कुछ देर बाद हिरण गीदड़ से कहता है, चलो मित्र, समय हो गया, तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर की ओर चलता हूँ। ये सुनकर गीदड़ हिरण से कहता है, मित्र, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। वहीं आसपास ठिकाना बना लूँगा। और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर कौवे का निवास स्थान रहता है। हिरण के साथ एक अनजान को देखकर कौवा हिरण से पूछता है, यह कौन है। हिरण जवाब देता है, यह मेरा मित्र है। कौवा हिरण से कहता है, किसी भी अनजान को इस तरह से मित्र नहीं बना लेना चाहिए। पहले उसके बारे में और उसके वंश के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और तुमने बिलाव और गिद्ध की कहानी नहीं सुनी है क्या, जिसमें दुष्ट बिलाव की वजह से बेचारा बूढ़ा गिद्ध को भुगतान भरना पड़ता है। कौवा और बिलाव अब कौवा बिलाव और गिद्ध की कहानी सुनाता है गीदड़ और हिरण को। इस कहानी में एक समय की बात है। नदी किनारे एक बहुत बड़े पेड़ पर अनेक प्रकार के पक्षियों का परिवार निवास करता था। सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे और सुख दुख में शामिल होते थे। उसी वृक्ष में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। उस गिद्ध की अवस्था को देखकर सभी पक्षियों ने उसकी मदद करने की सोची और उसे पक्षियों के बच्चों की रक्षा करने के लिए चुना गया। बूढ़ा गिद्ध पक्षियों के जाने के बाद उन बच्चों की सेवा और रक्षा करता था। पक्षियों के बच्चों को देखकर एक बिलाव को लालच आ गया और उसने उन्हें खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ये देखकर गिद्ध ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो और पेड़ पर कैसे चढ़ रहे हो। गिद्ध को देखकर बिलाव डर गया। उसने सोचा, ये तो मुझे मारकर खा ही जाएगा। इसलिए उसने तरकीब सोची, अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊँगा। इसलिए वो गिद्ध से बहुत प्यार से बात करता कहता, ताऊ जी इतना क्रोध क्यों करते हो। देखिए, विद्वानों ने कहा है कि किसी भी जीव के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए कि वह दूसरी जाति का है।
हमेशा उसके अच्छे बुरे का निर्णय उसके व्यवहार को देखकर ही करना चाहिए। बिलाव ने बड़े ही प्यार से गिद्ध से कहा। गिद्ध ने कहा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? बिलाव कहता है, देखिए महोदय, मैं नदी के दूसरे तट पर निवास करता हूँ। मैं तो शिव भक्त हूँ, रोज भगवान शिव की पूजा करता हूँ। मैं तो मांस खाना कब का छोड़ दिया है। मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है, इसलिए आपके दर्शन के लिए आ गया था। सुनकर यह बूढ़े गिद्ध को बिलाव के ऊपर विश्वास हो गया और उसने अपने पास आने दिया। बिलाव को अपनी चाल पूरी होती देख मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई। दुष्ट बिलाव रोज एक पक्षी के बच्चे को खा जाता था। जिस पक्षी के बच्चे नहीं मिलते थे वे आसपास ढूंढने लगते थे। कुछ दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन पक्षियों ने मिलकर तय किया कि दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। एक पक्षी ने पेड़ों के नीचे एक बिल देखा। अंदर जाकर देखा पर वहाँ हड्डी के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। ये देखकर वो समझ गया कि बूढ़ा गिद्ध बच्चों को खा रहा है। उन सब ने मिलकर उस गिद्ध को जान से मार दिया। गिद्ध को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। ये देखकर बिलाव वहाँ से भाग गया। ये कहानी सुनकर गीदड़ को बहुत गुस्सा आया और कौवे से पूछा, जब तुम हिरण से मिले थे तब क्या तुमने इसके वंश के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो मेरी मित्रता स्वीकार करने में क्या परेशानी है? ये सुनकर हिरण बोलता है, हमें अपनी दुश्मनी को बुलाकर एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कौवा समझ जाता है कि हिरण को समझा पाना नामुमकिन है। वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक बीत जाने के बाद गिद्ध हिरण से कहता है, मित्र, एक बहुत अच्छी खबर है। पास ही में एक खेत है जहाँ बहुत ही हरा भरा खाना है। कब तक इस जंगल की सूखी रूखी घास खाते रहोगे? क्यों ना वहाँ जाकर हरी हरी घास का आनंद लिया जाए। ये सुनकर हिरण गिद्ध की बात मान लेता है और दोनों उस खेत की ओर चल देते हैं। 2 दिनों तक दोनों ही बहुत ही अच्छे से खेत में जाकर बाजरे का आनंद उठाते हैं। हिरण को गिद्ध के ऊपर पूर्ण विश्वास होता देख गिद्ध अपनी चाल चलता है। तीसरे दिन वह खेत में जाल बिछा देता है और जैसे ही हिरण जाता है उसमें फंस जाता है। वह चिल्लाने लगता है, मित्र मुझे बचाओ मित्र, मुझे जाल से बाहर निकालो। गिद्ध मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। वो सोचता है सुबह खेत का मालिक आएगा, वह के टुकड़े करके फेंकेगा और उसके साथ ही मांस का वह अच्छे से लुत्फ उठाएगा। गिद्ध से कहता है, मित्र, तुम तो इसी रस्सी को अपने दांतों से काट सकते हो। क्या तुम मित्र की सहायता नहीं करोगे? गिद्ध नाटक के पास आता रस्सी में तो वह छूता कहता, मित्र, आज मेरा उपवास है। चमड़े की रस्सियों को मैं कैसे दांत से छू सकता हूँ? जैसे ही मेरा उपवास खत्म होगा मैं जालू काट दूंगा। और वह दूर जाकर हिरण की अवस्था को देख कर खुश होता है। दूसरी ओर गिद्ध और हिरण को लौट कर ना आता है। कौवा खेत की ओर जाता है। गिद्ध को गाना गाता देख और चिंता में देखकर कौवा समझ जाता है कि जरूर हिरण कोई ना कोई मुसीबत में फंसा है। खेत में जाकर देखता है तो हिरण जाल में फंसा होता है। कौवा हिरण से पूछता है, क्यों मित्र, मैंने कहा था ना किसी अनजान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हिरण भी कौवे से सहमति व्यक्त करता है, तुम सही कह रहे हो मित्र, यह धूर्त गिद्ध मुझे फंसाकर खुशी मना रहा है। मित्र, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। कौवा कहता है, किसान जैसे सुबह आएगा वह तुम्हें मारकर फेंक देगा, जिससे यह धूर्त गिद्ध खाने की फिराक में है, इसलिए तुम किसान कहते ही अपने शरीर को फुला लेना। किसान तुम्हें मरा हुआ समझेगा और जाल को निकाल कर ले जाएगा और मेरा इशारा पाते ही तुम उठकर भाग जाना। हिरण कौवे की बातों पर सहमति जताता है और किसान के आते ही वह सांस रोककर अपने शरीर को फुला लेता है। किसान जाल को निकाल कर ले जाता है और कौवा के आते ही हिरण वहाँ से भाग जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। ये देखकर किसान को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने डंडा फेंक कर उसे मारता है। डंडा हिरण के ऊपर तो नहीं पड़ता लेकिन उस गीदड़ के ऊपर पड़ जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। इस तरह अंत में गीदड़ वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है और हिरण और कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि हमें किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और
दोस्ती हमेशा दिल से होती है, सामने वालों को देख के नहीं होती है कि वो किसी और जाति का है या किसी और प्रजाति का है। जहाँ आपके व्यवहार एक दूसरे से मिले, आप उनको अपना दोस्त बना सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी दोस्ती करने से पहले उसके बारे में पूर्ण तरह जानकारी लेना आपका फ़र्ज़ है कि वो उसका कुल कैसा है, कल को वो आपका कोई नुकसान तो नहीं करेगा। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।